मेमोरियल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 1 से 7 कैलोरीज है। 6 नंबर की कैलोरी यानी कि सिमुलेटर। वहाँ के कुछ नियम हैं। वहाँ पर 10 साल से छोटे बच्चे और प्रेग्नेंट महिला अलाउड नहीं है। वहाँ का एक टाइमिंग है, हर 40 मिनट के बाद 20 मिनट का ब्रेक रहता है। अगर आप ब्रेक के टाइम पे वहाँ पर पहुँचोगे तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कैलोरीज के कुछ रूल्स हैं। कैलोरीज में किसी भी तरह की फूड आइटम्स अलाउड नहीं है। अगर आपके पास किसी भी तरह की फूड आइटम है तो बाहर जमा करवा दें या फिर कैलोरीज के बाहर जाके खाएंगे। कैलोरीज में किसी भी तरह का कचरा नहीं करेंगे, खाली वो दुनिया को नया और जीवंत बनाता है। ये निर्धारित करता है कि कौन मानव इस लगातार परिवर्तन को स्वीकार करता है और इससे बदलाव अपनाने की उसकी क्षमता बढ़ती है। तभी ऊंट तैरना सीख जाते हैं, चिंकारा 2 बूंद ओस पर जिंदा रहता है और पौधे खारे पानी में पनपने लगते हैं। बदलाव के साथ सीखने, समझने और नया रूप लेने की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। परिवर्तन को संसार अपनाता है कि वो नित्य नया रूप ले सके। अस्तित्व में आएगा और उसका रूप क्या होगा? मानव इस लगातार परिवर्तन को स्वीकार करता है और इससे बदलाव अपनाने की उसकी क्षमता बढ़ती है। तभी ऊंट तो भराते हैं जहां कल सागर बहरा था। लहरें कल वहां झूमेंगी जहां आज भूमि की बाहें फैली हैं। कल कुछ पशु पक्षी मुक्त हो जाएंगे या नया रूप ले लेंगे। शाश्वत है। इस संग्रहालय में आप लगातार परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता को नजदीक से जानेंगे। यह यात्रा धरती के जन्म लेने से शुरू होगी और उस कल तक जाएगी जिसका निर्माण हम सब मिलकर कर रहे हैं। सामने की ओर थर्मोमीटर लगा है। चौबीस घंटों के दौरान का रिकॉर्ड किया गया मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर उस थर्मोमीटर में दिखाया गया है। उसके बाद ऊपर शिल्प की ओर गतिशीलता है, उसको यह शिल्प दर्शाते हैं। हवा जितनी ज्यादा गतिमान होगी शिल्प उतने ज्यादा मूवमेंट करेंगे। विंड की काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पर दिखाया गया है। देखने के बाद आगे आ जाइए। Thank you.
4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब से लेके अब तक उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। आगे के 4 मॉडल में हम पृथ्वी की रचना और उसके घटक के बारे में जानकारी लेंगे। पहले मॉडल में आप देख सकते हैं पृथ्वी का केंद्र दिखाया गया है, जिसका तापमान है, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। सबसे गहरी जगह को दिखाया गया है जो मारियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11,034 मीटर है। दोनों जगह के बीच का डिफरेंस, हाईएस्ट पॉइंट और डीपेस्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस 20,000 मीटर यानी कि 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा किया गया। पृथ्वी के ऊपर का सबसे गहरा बोरहोल दिखाया गया है जो रशिया में स्थित है, जिसका नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। वो लोग 12.2 किलोमीटर तक गहरा बोरहोल कर पाए हैं। चौथे मॉडल में दिखाया गया है कि फॉसल कैसे बनते हैं। कोई भी आपदा के कारण वृक्ष और प्राणी है वो जमीन के अंदर दब जाते हैं, करोड़ों साल के बाद वो चटते हैं। पृथ्वी के जो अलग अलग स्तर हैं उसको दिखाए गए हैं। केंद्र में है इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट पे हम सभी लोग रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए आगे, और उसकी वर्तमान स्थिति को दिखाया गया है। टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर हिलती डुलती रहती है, वो आपस में किस तरह से मूवमेंट करती है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आ जाइए। जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो बीच में बड़ी बड़ी खाई बन जाती है, पहाड़ बन जाते हैं। एक दूसरे से समांतर आती है इस तरह से तो भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं आती है। उसके बाद साढ़े 4 अरब साल पहले ये धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहाँ का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फीयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चल समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहाँ जीवन की वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहाँ आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गई। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप
गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। आप चलना स्टार्ट करेंगे, आपके साथ आपकी परछाई यहाँ स्क्रीन पर चलेगी, जिसमें आप देख पाएंगे हम आदि मानव से मानव कैसे बने। तो सभी को एक ही लाइन में यहाँ से आगे माझे मोबाईल नाही। से हम देख सकते हैं कि प्राचीन समय में आयात और निर्यात जलमार्ग और भूमि मार्ग से होती थी। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि 5000 साल पहले भी गुजरात व्यापार क्षेत्र कितना उन्नत था। यहाँ पर सिंधु घाटी के नगर, वहाँ पर अरबी देश। उस समय यहाँ धोलावीरा, सुरकोटड़ा, बगसरा, लोथल से ज़्यादा निर्यात होती थी, जैसे कि ज्वेलरी है, फिर मनके है, फिर मसाले है, चूड़ियाँ है, वो अरबी देशों में जाते थे। और वहाँ की जो खजूर थी वो बहुत मशहूर थी, तो वो यहाँ पर आती थी। इसके बाद यहाँ पर आती है, यहाँ पर आदि मानव से मानव बनने के बाद मानव ने जो जो शुरुआती खोजें की है वो रखी गई है, जैसे कि आजीविका को टिका रखने के लिए पत्थर में से टूल्स बनाए, हथियार बनाए, और खाने को पकाने के लिए मिट्टी में से बर्तन बनाए। व्यवसाय के लिए उसने कृषि और पशुपालन का विकास। कृषि पशुपालन आर्थिक मकान प्रणाली। परिवहन जलमार्ग के माध्यम से करते थे। उस समय मापतोल के लिए तराजू नहीं थे, तो उन्होंने विविध टाइप के इटालिक पत्थर को चुना, जिसका उपयोग जल परिवहन लग जाए। धोलावीरा નું વધુ આવ્યું ધોળાવીરાની આરી સંસ્કૃતિ એ ધોળાવીરાની મેં તને શું કીધું વચ્ચે રહી 3 નંબર પર છે ધોળાવીરા। प्लीज यहाँ पर पैर मत रखिए। तीसरा मॉडल बगसरा का है, जो अपनी ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है। 5000 साल पहले ये नगर जैसे दिखते थे उसी टाइप के मॉडल यहाँ पर रखे गए हैं। और ये जब ये रेखा भारी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 100 जगहों में राज्य में तबाही मचा दी।
विलय होता है। खंबात की खाड़ी के उत्तर में कच्छ की खाड़ी है, जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है, जिससे क्षेत्र में घने घने वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्ध शुष्क भूमि है जिसमें बहुत सारे कटीले जंगल हैं। पर पानी, हवा और कंपन का सतत प्रेशर डाला जाएगा और लंबे समय के दौरान इस पत्थर पर किस तरह से बदलाव आएंगे वो हम टेबलेट्स में देखेंगे। थोड़े से आगे आ जाइए। आगे आ जाइए। కొన్ని రోజులు రాయడానికి ఏమవుతుందంటే ఇయర్స్ పెరిగే కొద్దీ తగ్గిపోతుంది కదా. आगे आ जाइए। आगे आ जाइए। यहाँ पर कुदरती आपदाएं के बारे में बताए गए हैं। जब कोई कुदरती आपदाएं आती है तो कुदरती आपदाएं आने के पीछे कुछ रीजन होते हैं। कुदरती आपदाएं कैसे और किस 3 मॉडल बताए गए हैं। फर्स्ट मॉडल है ये भूकंप का है, सेकंड है वो बाढ़ का है और इसका 3 नंबर का जो मॉडल है वो चक्रवात का है। ये 3 कुदरती आपदाएं कैसे आती हैं तो आप मॉडल के जरिए देख सकते हैं। आगे जहाँ तक इसकी तीव्रता फैली हुई है उसको एपिसेंटर कहा जाता है। ये देखने के बाद इस तरफ आ जाइएगा। यहाँ इसी तरह यहाँ पर बाढ़ का ये मॉडल बताया गया है। बाढ़ आई तीन नंबर का जो मॉडल है ये चक्रवात का बताया गया है। जब समुद्र में चक्रवात होता है वो हवा के दबाव के कारण होता है, तो यहाँ पर पानी में पूरा चक्रवात बनेगा वो आप देख सकते हैं। जितना आप दूर से देख सर आप लोग इस तरफ आ जाइए, जो पीछे लोग खड़े हैं उन्हें भी दिखाई दे। आ जाइए मैम इस तरफ आ जाइए। जो लोग पीछे खड़े हैं उन लोगों को न दिखाई दे, इस तरफ आ जाइए। वावाजोड़ टाइप है टोर्नेडो। आगे आ जाइए इस तरफ। मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में आप लोग इसमें देख लीजिएगा। यहाँ की दोनों विस्तार में अलग अलग मौसम के दौरान अलग अलग प्राणी और पक्षी देखने को मिलते हैं उसी मौसम के दौरान। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टैबलेट बताए गए हैं। उस टैबलेट में आपको ऋतु सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर जैसे कि मानसून सिलेक्ट किया, मानसून के दौरान बनी विस्तार में ये 2 पक्षी आते हैं। जो हाईलाइट हो रहा है उसको आप ऐसे टच करेंगे तो प्रोजेक्शन के माध्यम से इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसमें भी होगा उसको दबाना है, दबाएंगे बाद में आप यहाँ प्रोजेक्शन के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें भी इसी तरह होगा। तो जो लोग यहाँ खड़े हैं उस तरफ आ जाए।
સવારનો આ કયું હોય ઉંદર से कच्छ की जमीन का एक भाग ऊपर की ओर उठ गया और एक बांध का निर्माण हो गया। जो सिंधु नदी कच्छ में बह रही थी वो इस बांध की वजह से सिंध प्रांत की ओर चली गई। वहाँ के लोगों ने ऐसा माना कि यह पानी अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की देन है। भूकंप के दौरान जिस बांध का निर्माण हो गया था उस बांध का नाम अल्लाह बंद यानी कि भगवान का बांध कहा जाता है। इस तरफ आपको ये जो पूरा मॉडल दिखाई दे रहा है यह अल्लाह बांध का ही बताया गया है। अल्लाह बांध का उसका यहाँ पर एक शॉर्ट वीडियो भी बताया गया है। इस तरफ प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची। समय के साथ इस इलाके को जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदरी झील बनी। सन 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भय उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें, तबाही की सूचना देता धरती का कंपन, इमारतों का विध्वंस, बेचैनी और दहशत, एक बयान न की जा सकने वाली भयावह सनसनी। भौगोलिक रूप से यह भूकंप सहभूकंपीय सतह विरूपण का प्रमाण था। इंट्राप्लेट कच्छ रिफ्ट बेसिन में क्रस्टल के निरंतर सिकुड़ने और दबाव का सबूत। एक विशाल प्राकृतिक आपदा, इस भूकंप ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया, भुज और कई शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गई, अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नष्ट हो गए। इस भूकंप ने लोगों की बस्तियों, जलमार्गों और प्रशासनिक केंद्रों को भी प्रभावित किया। उपजाऊ जमीनों में समुद्र का खारा पानी भर गया और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे। भौगोलिक कारणों से बनने के 200 साल बाद भी अल्लाह बंद दृढ़ता से खड़ा है, अपरदन से अप्रभावित और अपने बनाए भू क्षेत्र पर प्रभुत्व रखता। हालांकि नए अध्ययनों के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह बंद के सबसे ऊंचे हिस्से से संपूर्ण रैखिक टीले के अपरदन का पता लगता है। यह इस सत्य की भी पुष्टि करता है कि मनुष्य और प्रकृति अपनी यात्रा में इन बदलावों को अपनाते हैं और उनके साथ साथ बदलते और विकसित होते हैं। प्राचीन समय में कच्छ के लोग ऐसे ही भूखे में रहते थे। ये जो भूखा है मिट्टी, गोबर और लकड़ी से बना हुआ है। इसकी जो छत है वो घास से बनी हुई है। प्राचीन समय में भूकंप जैसी ऐसी कोई भी कुदरती आपदाएं आती थी तो ऐसे भूखे में रहने वाले लोगों को कम से कम जान हानि होती थी। बच्चे को यहाँ ऊपर चढ़ने नहीं आती क्योंकि ये मिट्टी से बना हुआ है जाएगा। और यहाँ इस तरफ जल संचय प्रणाली के 3 स्रोत बताए गए हैं। फर्स्ट मॉडल है वो गिरदा का है, सेकंड है वो स्टेपवेल का है जो रानी गांव का बताया गया है, पाटन की है। जो 3 नंबर का मॉडल है वो तालाब
लगा हुआ है 8:43 तो यहाँ दिखाने की कोशिश की है भूकंप के समय क्या क्या लगे हैं और आपके अलग अलग ऊपर साउंड मलबे है तो मलबे गिरे थे तो उसका ध्यान रखिए इन प्रोसेस में कितना नुकसान हुआ था और कितने असरग्रस्त हुए थे तो अभी यहाँ पे कर सकते हो भूकंप का एपिसेंटर दिखाया गया है। भूकंप कहाँ से आया था, कितनी तीव्रता थी, उसका विनाश कितने किलोमीटर फैला हुआ था। पेपर में आयो तो बीजा गाड़ा सबसे तारीख पेपर में आयो तो हेडलाइन लकड़ियाँ उस समय हमें बाहर से मंगवानी पड़ी थी, उसका और भी दो तरीके से यूज़ किया जाता था। उस समय गैस कनेक्शन न होने की वजह से खाना भी इसमें पकाया जा रहा था और तीसरा उस समय ठंड का माहौल था तो ठंड से बचने के लिए भी पंप में दूरसंचार की सभी लाइनें बंद हो गई थी। गवर्नमेंट ने जब चालू की तभी कंट्रोल रूम की क्या सिचुएशन थी हम अंदर जाके महसूस कर सकते हैं। एक साथ इतने सारे कॉल आने की वजह से कंट्रोल रूम में भी किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि किसकी हेल्प करें। कृपया करके फोन को कोई भी टच मत करना प्लीज। इतने फोन आ रहे हैं एक साथ रोटी भेजे थे और हम अपने साधन सामग्री मेडिसिन को जो प्रकार सभी यहाँ पे सन 2001 में जब भूकंप आया था उसके बाद का क्या माहौल था और यहाँ पे दिखाया हुआ है।
વસ્તુ રાખવાની બરોબર चारों तरफ पैनल्स लगाए हुए हैं और नीचे प्रोजेक्शन से गुजरात का नक्शा दिखाया है। अलग अलग क्षेत्रों में कितना निर्माण हुआ इसकी जानकारी है। टैबलेट्स में भी है जो आप खुद से ऑपरेट करके चेक कर सकते हैं। इस तरफ भी कुछ टैबलेट है, थोड़े लोग इस तरफ आ जाए। માહિતી મળે માહિતી નવું મળે. જે થયું એ બનાવી દો. 2001 કે 358 કરોડનું કર્યું. के लिए एक नोडल एजेंसी की आवश्यकता है। एक ऐसी नोडल एजेंसी પરિસ્થિતિ એવી છે, અહીંયા હિમાલય, અહીંયા રણ અને અહીંયા દરિયો છે. વિશ્વના 10 દેશમાંથી ભારત દેશ પણ એક એવો છે જ્યાં કુદરતી આફત વધારે આવે છે. તો આખો કુદરતી આફત માટે આપેલો જે ટેબ્લેટ અને ટીવી जनरल हॉस्पिटल
इस अराजकता में सिर्फ एक ही चीज टिकी रहे और वो भी गुजरात के लोगों की नाम